अपने अनन्य भक्त के कष्ट को कैसे दूर किया बाबा नीम करोली ने। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत घटनाएं, अद्भुत कथाएं, अद्भुत गाथाएं। इन्हीं में से आप कुछ भी समझ लीजिएगा। हम आपको एक कथा प्रयास है, वर्ष बीत गए हैं और हम आपको रोज सुनाते हैं, है ना। अच्छा लग रहा है। तो आज हम महाराज जी के अनन्य भक्त सूरज नारायण मेहरोत्रा, जो लखनऊ निवासी हैं और डायरेक्टर जेल इंडस्ट्री के पद पर है, बड़ा पद था। सूरज जी महाराज जी के अनन्य भक्तों में रहे और हमने आपको उनके पूरे परिवार से मिलवाने का प्रयास किया। पूरा तो नहीं करवा पाए, मतलब जो मिल पाए। मैंने अमन नारायण मेहरोत्रा जी से आपको मिलवाया था, रत्ना जी से भी बातचीत की थी और ज्ञानो बहन जी से बात की थी। तो उन्हीं ज्ञानो बहन जी के पिताजी, बिल्लू दादा के पिताजी और बिल्लू दादा ने एक कहानी सुनाई थी महाराज जी के बारे में। कह रहे थे हम दोनों लोग एक दिन खेत पर गए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये हम आज खेत पे ही खड़े हैं। खेत है, पीछे ट्रक चल रहे हैं, रोड है, सड़क है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी सिचुएशन में मैं आपको वही कथा सुनाता हूँ। बिल्लू दादा और उनके पिताजी में बातचीत हो रही है, कहीं गए होंगे। तो क्या बातचीत हुई, सूरज नारायण मेहरोत्रा ने बिल्लू दादा को ये बताया। क्या बताया कि पापा जी किसी अपने को छोड़ने गए थे, सी ऑफ करने गए थे चारबाग रेलवे स्टेशन। आपको पता है लखनऊ में चारबाग बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहाँ गए हुए थे। बिल्लू दादा बताते हैं कि पिताजी किसी को सी ऑफ करने गए थे चारबाग रेलवे स्टेशन पर और उनको ट्रेन में बिठाया और ट्रेन में बिठा के जैसे ही निकले हैं, तो आपको फिर बता दें कि जो लोग स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, किसी ने केला खाया और छिलका फेंक दिया था। उस छिलके पर सूरज जी का यानी पिताजी का पैर पड़ता है और पिताजी गिर पड़ते हैं और पिताजी की एक हड्डी टूट जाती है। कंधे की हड्डी टूटने से उनका हाथ बेकार हो जाता है। हाथ यूं समझिए बता कि पेन नहीं पकड़ सकता था, अपने मन से उसे चला नहीं सकते थे, इतना दर्द रहता था। यानी एक हाथ पूरी तरह से काम करने में असमर्थ हो गया। दादा बताते हैं कि पिताजी दिन रात परेशान रहते थे, दर्द से कराहते रहते थे। एक डॉक्टर सिंह साहब थे वहाँ पर, एक्सपर्ट थे, उनको दिखाया। सिन्हा साहब को दिखाया, यानी कई चिकित्सकों को उन्होंने दिखाया। भाई पदवी उनके पास डायरेक्टर जेल इंडस्ट्री थे और डॉक्टर संपर्क में थे। एक से एक डॉक्टर को दिखाया, लेकिन हाथ में जरा सा फायदा नहीं हुआ। सूरज जी शाम को लेटे और लेटते समय बड़े कातर सुर में कहने लगे, महाराज जी क्या मेरा हाथ काम नहीं करेगा? और उसी शाम महाराज जी घर पे आ जाते हैं। महाराज जी का तो वो ऑफिस है ना, मैंने आपको दिखाया, लाइव में दिखाया था। तो घर पे आते हैं और कहते हैं, सूरज क्या हो गया तेरे को? और ऐसे करके और ऐसे करते हैं, अरे काम नहीं करना चाहता है, ऐसे ही काम धाम नहीं करे और दर्द है, ये कहाँ टूटी है तेरी? और ये देख के करके और जैसे अब उन्होंने कहा, उन्हीं साहब हम तो इससे पेन नहीं उठा सकते। लोटा रखा हुआ था, बोले लोटा उठा, लोटा उठा लिया, ऊपर कर लिया, नीचे कर लिया। अब वो अपना हाथ वैसे जैसे सामान, और फिर वो दिन और जीवन पर्यंत हाथ में कभी दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक रहा। असहनीय दर्द था उस समय जिस समय महाराज जी ने स्पर्श किया था। तो महाराज जी तो स्पर्श करके, याद करके, जहाँ बैठे हैं वहीं से आशीर्वाद देके, है ना, कष्ट दूर कर देते हैं किसी भी भक्त के। आज भी कष्ट है तो आप प्रार्थना करिएगा, मेरा विश्वास है आपका कष्ट महाराज जी हर लेंगे।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज लेता हूँ विदा। फिर नई कथा के साथ मिलता हूँ।